हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था। आज ये वीडियो मेरा कैलकुलेशन पार्ट 2 है। इसमें आपको मैं कैलकुलेशंस के बारे में और बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे मल्टीप्लाई, एडिशन, स्क्वायर, 100 के आसपास के उनके बारे में बात की थी। अब आज हम और आगे बढ़ते हैं। आपने किए होंगे वो 200, 400, 500 मल्टीप्लिकेशंस। अगर नहीं किए तो प्लीज़ एक बार उनको करके देखना, आपके कैलकुलेशन में बूस्टअप देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको, उस दिन मैंने आपको उस वीडियो में 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशंस की बात की थी, वो मैंने बताया भी था आपको। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आज मैं आपको 3 डिजिट्स के जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उनको कैसे डील करना है उनके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, ये हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन है 3 डिजिट्स वाला। इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 डिजिट्स में होता था वही स्टेप लगेगी स्टार्टिंग में। तो इसमें भी मैंने बताया आपको मेरे पिछले वीडियो में, फर्स्ट डिजिट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले आपको। 4 2 जा 8। उसके बाद में क्या करते थे हम 2 डिजिट वाले में, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में हम उसको ऐड करते थे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6। तो 16 और 6 कितना होते हैं 22। तो हम 22 को लिखेंगे यहाँ पे। ओके, 2 कैरी का है हमारे पास। अब क्या करना है फ्रेंड, 3 डिजिट वाली में, 2 डिजिट वाली में तो फिर यहाँ किया और ये खत्म हो जाता था। लेकिन इसमें क्या करना है, आप क्या होगे, ये स्टेप यहाँ तक हो गई। फर्स्ट इसको किया, फिर ये किया, फिर ये किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 22 आया। अब क्या करना है आपको, फिर से 4 को 7 से करना है मल्टीप्लाई, 4 को 7 से, 2 को 2 से और 3 को 4 से। ध्यान से देखना, 4 को 7 से, 2 को 2 से और 3 को 4 से। तो 4 7 28, 2 2 जा 4, 28 में 4 ऐड किया 32 और 3 4 जा 12। तो 32 में 12 ऐड किया 44, 44 में 2 कैरी का है, कितना हुआ 46 का 6 4 कैरी। ध्यान से देखना, थर्ड स्टेप कैसे की थी हमने। 4 7 28, 2 2 जा 4, 32 और 3 4 जा 12, 44। 44 में 2 ऐड किया, 2 कैरी थी हमारे पास, 46 हुआ, 6 लिखा, 4 कैरी। अब फोर्थ स्टेप क्या है इसमें, फिर वही 3 को 7 से, 2 को 4 से, 3 को 7 से, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 3 7 जा 21 और 4 2 जा 8। 3 7 जा 21, 4 2 जा 8, कितना हुआ 29। 29 में हमारे पास 4 कैरी थी, तो क्या बनेगा 33, 3 कैरी। अब लास्ट स्टेप, ये 2 4 जा 2 7 जा 14, 3 कैरी 17। आंसर, अगर आपने 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं की होगी तो प्रॉब्लम आएगी। मैंने बोला था आपको कि 400 से 500 आपको करने हैं। 400 से 500 2 डिजिट वाले अगर आपने किए होंगे तो इसमें नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल और फिर से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। पहले तो इस स्टेप को समझो कैसे किया मैंने, ध्यान से देखना।
सबसे पहली स्टेज वही है जो हम 2 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन में करते थे। 4 2 जा 8 लिखा, 3 को 2 से किया, 4 को 4 से किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से किया, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, तो 16 में 6 ऐड किया। भाई यही तो करते थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन को ऐड करते थे। तो 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, क्या बना 22, 22 का 2 लिखा, 2 कैरी आया। थर्ड स्टेज में क्या होता था फ्रेंड, तीनों को करना है, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां। ध्यान से देखना, 2 को 2 से, 4 को 7 से, 3 को 4 से, ये मल्टीप्लाई किया। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में उसको ऐड किया। तो कैसे, 4 7 जा 28, 2 2 जा 4, 28 में 4 ऐड किया, 32 बना, 32 बना, फिर 3 4 जा 12, 32 में 12 और ऐड किया, तो 44, 44 में 2 कैरी ऐड किया, 46 का 6 कैरी, फिर आई हमारे पास 4। फिर फोर्थ स्टेज थी हमारी, 3 को 7 से और 2 को 4 से, 3 को 7 से, 2 को 4 से, इनको मल्टीप्लाई किया। 21 8, 21 8 ऐड किया, 9 9 में 4 ऐड किया, 33 3 कैरी, और लास्ट स्टेज ये हमारे पास 7 2 जा 14, 3 ऐड किया 17। दैट्स आंसर, 1 लाइन में आंसर आएगा। मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको, फिर से देखना अच्छे से। 5 4 6 देखना इसको अच्छे से। 6 4 जा, पहले स्टेप इन दोनों को, 6 4 24, 2 कैरी। उसके बाद में 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, तो 16 और 6 कितना होता है 22, 2 कैरी था, 24 वापस से आया हमारे पास, 2 कैरी। थर्ड स्टेज ये थी हमारी, 6 को 2 से किया, 5 को 4 से किया और 4 को 1 से किया। तीनों को करना है, 6 2 जा 12, 5 4 जा 20, 12 20 और 4, तो पहले 12 और 20 को ऐड कर देंगे 32, और इसमें 4 ऐड कर देंगे 36, 36 में 2 कैरी ऐड किया, 38 3 कैरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब वही, अब 2 बच जाएंगे हमारे पास, 5 1 4 2, 5 1 4 2, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, तो 8 में 5 ऐड किया 13, 3 कैरी 16, अब बचा 1 कैरी, लास्ट स्टेज है, इन दोनों को करना है। 5 2 जा 10, 1 11, दैट्स आंसर। अच्छे से देख लेना, आपको समझ में आ गया होगा, और इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 100 से 200। इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपको भी पता थोड़ा लग रहा होगा कि एडिशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया होगा, प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर 2x2 की आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो 3x3 में आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैंने बोला था उस दिन आपसे 400 और 500 करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टेप करनी है। पहली तो स्टेप वही है जो 2x2 में करते थे, इसमें ऐड हुआ है एक तो ये स्टेप हमारी, तीनों को करते हैं, फिर उसके बाद इनको करने के बाद में फिर बीच में चलता है, इस डिजिट को छोड़ देते हैं, ये चलता है फिर, और लास्ट स्टेप वो है ही हमारा। ठीक है, उस दिन मैंने आपसे 100 के आसपास के स्क्वायर की बात की थी। आई थिंक आपको मैंने बताया था 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर बिल्कुल अच्छे से फ्लुएंट लर्न होनी चाहिए।
आपने किए भी होंगे। अब आज मैं आपको 50 के आसपास के स्क्वायर करना सिखाऊंगा। 50 के आसपास के स्क्वायर को आपको कैसे डील करना है। उस दिन मैंने आपको 100 के स्क्वायर के बारे में बताया था। आज मैं आपको 50 के आसपास के स्क्वायर के बारे में बात करूंगा, उनको कैसे डील करना है। आप 2 सेकंड्स में उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ 58 का स्क्वायर कैसे डील करेंगे। जब फ्रेंड्स हम 100 के आसपास के स्क्वायर की बात करते थे तो मैंने आपको बेस 100 बताया था, क्योंकि 100 से जितना कम होता था हम उस हिसाब से उसको एडजस्ट करते थे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। जब 100 के आसपास के स्क्वायर की मैंने बात की थी तो बेस 100 होगा। अब जब 50 के आसपास के स्क्वायर की बात होगी तो बेस ऐसा नहीं है कि इसमें 50 होगा, इसमें हमारा बेस होगा 25, 50 का जस्ट हाफ, ना कि 50 होगा। ध्यान से सुनना, जब 100 के आसपास के स्क्वायर की मैंने बात की थी तो हमारा बेस था 100, और जब 50 के आसपास के मैं स्क्वायर की बात करूंगा तो हमारा बेस रहेगा 25। 25 से ही कम करना है 25 में से, और 25 में से ऐड करना है आपको। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। अब ये ध्यान रखना, जब 50 से और 75 के बीच के जो स्क्वायर निकालने हो, यानी कि 50 से अबोव वाले नंबरों को आपको जब स्क्वायर निकालना हो तो आपको 25 में वो नंबर ऐड करना है, और जब 50 से कम की बात हो स्क्वायर की तो आपको 25 में से माइनस कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको 58 में ये 50 से कितना ज़्यादा है, बेस तो 50 से करना है आपको, लेकिन जो कम ज़्यादा करते थे ना हम 100 में से, वो आपको 25 लेना होगा उसमें। अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 50 से कितना ज़्यादा है, 8, तो पहले 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64। ओके, 50 से ज़्यादा है 8, ये 8 का स्क्वायर होता है तो 64। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये मत कर देना कि 50 से 8 ज़्यादा है तो सर ने बोला था कि अगर 100 से ज़्यादा है तो 100 में ऐड कर देते थे, कम है तो कम कर देते 100 में से, तो इसमें भी हम 50 में से ऐड कर 50 में 8 जोड़ देंगे तो 58, 64 रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करना है, जो ऐड करना है ना, ऐड करना है और माइनस करना है, वो 25 में से करना है आपको। तो ये 50 से ज़्यादा था, इसलिए हम क्या करेंगे 25 में 8 ऐड कर देंगे। तो 25 में आप 8 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 33। दैट्स आंसर। ठीक है, क्या किया है मैंने, 58 था, बेस तो 50 लिया अब कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन जब ये वाला डिजिट लिखेंगे ना उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 50 से ज़्यादा है या कम है। अगर 50 से ज़्यादा का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 25 में जितना ज़्यादा है उसको ऐड करके 25 का ऐड करके लिख देंगे, और अगर 50 से कम है तो हम 25 से उसको माइनस कर देंगे। तो ऐसे ही किया है इसमें। 58, 50 से 8 ज़्यादा था तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 लिखा। फिर 25 में हमने 8 ऐड किया 33, तो 33, 64, 58 का स्क्वायर होता है। और एग्जांपल लेते हैं 56, ये भी 50 से ज़्यादा की बात हो रही है तो 6 का लेंगे पहले, क्योंकि ये 6 ज़्यादा है 50 से। 6 का होता है 36। अब क्या करेंगे हम 25 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 31। दैट्स आंसर। ठीक है, अब और एक एग्जांपल और लेते हैं 62। 50 से कितना ज़्यादा है 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो वही 2 डिजिट लेनी है, 44, 1 नहीं लिखना है, 1 को हमको कैरी करना है। तो ये 50 से 12 ज़्यादा है तो 25 में 12 ऐड करेंगे 37, और 37 में 1 कैरी, जो 144 का 1 बच रहा था वो कैरी कर देंगे तो क्या बन जाएगा 38। दैट्स आंसर।
ओके, अब मैं आपको 50 से नीचे के स्क्वायर की बात करता हूँ, उनको कैसे डील करना है। 46 का स्क्वायर करना है फ्रेंड। ये 50 से कितना कम है? 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। अब ध्यान रखना, ये 50 से 4 कम है ना, तो जितना कम है उतना ही हम 25 से कम कर देंगे। अगर ज़्यादा थी 50 से तो हम 25 में उसको जितना ज़्यादा था वो 25 में ऐड कर रहे थे। अब कम है तो 25 में से कम कर देंगे। तो 25 में से कितना कम करेंगे? 4, क्योंकि 50 से 4 कम है 46, तो 25 में से 4 कम करेंगे तो क्या बनेगा? 21। तो ये आंसर आपका। और एग्जांपल लेते हैं, 42। ये 50 से कितना कम है? 8, तो 8 का स्क्वायर 64। अब आपको क्या करना है? 25 में से 8 कम कर देना है। अगर हम यहाँ पे 58 लिखता तो वो 50 से 8 ज़्यादा था, तो 25 में 8 ऐड कर देते थे हम लास्ट में। ठीक है, अब ये कम है तो आपको क्या करना है? 25 में से 8 कम कर देना है, तो आंसर हो जाएगा 17। दैट्स आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्वायर आराम से 1 से, अब आप फ्रेंड 1 से 125 तक के स्क्वायर 2 सेकंड्स में कर सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। लेकिन वही 1 से 30 तक आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये मेथड मेरा। अब मैं आपको कुछ कंडीशनल मल्टीप्लिकेशंस की बात करूँगा। कई बार एग्जाम्स में आते हैं और हम पता भी नहीं कर पाते हैं, बट कई बार होता है ऐसा। जैसे लगातार नंबर वाली मल्टीप्लिकेशंस आते हैं फ्रेंड, तो उनको कैसे डील करना है? आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? जैसे देखो एग्जाम्पल, कंटिन्यूअस वाले 3 मल्टीप्लाई 14, 22 मल्टीप्लाई 23, लगातार डिजिट वाली संख्याओं के मल्टीप्लिकेशंस की बात हो रहा हूँ मैं। जैसे 17, 18। ठीक है, इनको कैसे करना है आपको फटाक से 2 सेकंड्स में आंसर दे सकते हो। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स? किसी भी नंबर का वर्ग करना है आपको। स्क्वायर लर्न होने चाहिए, मैंने बताया था स्क्वायर बहुत जरूरी है, आपको लर्न होनी चाहिए तभी कर पाएंगे। किसी भी नंबर का अगर कम वाली संख्या का स्क्वायर निकाला तो उसको आपको फिर ऐड करना होगा, और अगर ज्यादा वाली का लिया है तो माइनस करना होगा। जैसे 13 मल्टीप्लाई 14 करना है आपको, आपने लिया 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का कितना होता है? 169। तो 169 में आप क्या करोगे? 13 और ऐड कर दोगे, 182। दैट्स आंसर। ठीक है, अगर आप 14 लेते हैं यहाँ पर, अभी मैंने 13 को बेस बना के लिया, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो मैंने उसमें क्या किया? 169 में 13 ही ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया। अगर आप 14 लेते हैं यहाँ पर, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। तो 196 में से क्या करते? फिर 14 माइनस कर देते। अगर आप 196 में से 14 माइनस करोगे तब भी आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, अगर आप कम वाली का लेंगे तो उसमें आपको कम वाली संख्या ही ऐड करनी है, और ज्यादा वाली लेंगे तो ज्यादा वाली को माइनस करना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये इसमें मैंने 18 लिया, 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। ठीक है, कितना होता है? 324। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने 18 का लिया है ना, तो मुझे 18 माइनस करना है इसमें से, तो क्या आएगा? 306। दैट्स आंसर। अगर आप 17 लेते हैं यहाँ पर, तो 17 का कितना होता है? ये 18 का था, प्लस 18 किया मैंने। ठीक है,
और अगर मैं 17 लेता, 17 का होता है 289, सॉरी माइनस किया है इसको मैंने। अगर मैं ये लेता 17 से, तो इसमें हम क्या कर देते, 17 प्लस कर देते, तो भी हमारा आंसर 306 ही आता। ये कंडीशनल है। लगातार वाले अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं तो आपको ऐसे डील करना है। आपको 3 सेकंड्स में आप आंसर दे दोगे। अगर वैसे करोगे तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, इसमें कोई सा भी बेस ले लो। मैं लेता हूँ 22। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। लर्न होने चाहिए लेकिन स्क्वायर उसके। ठीक है, ये 22 का है। अब क्या करना है मुझे, इसमें 22 ही ऐड कर देना है। 22 ही ऐड करूंगा मैं इसमें, 605506, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 23 लेते तो 23 का होता है 529 स्क्वायर। अब मैं इसमें से क्या करता, 23 माइनस कर देता, तब भी हमारा आंसर 506 ही आता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन है, लगातार संख्याओं वाले। अब मैं आपको कुछ और बताता हूं कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन, जिसमें 1 डिजिट का गैप हो। जैसे 12 और 14 को मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 12 और 14 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें क्या है, 1 डिजिट का गैप है, दोनों के बीच में क्या आता है, 13, सिंगल डिजिट आती है 13। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। 13 का स्क्वायर किया 169, उसमें से 1 कम कर दिया 168 आंसर। ठीक है, क्या किया, 13 का स्क्वायर किया और -1 किया आंसर। दोनों के बीच का जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके 1 माइनस करना है। और एग्जांपल देखते हैं, 22 24, ये आया आपके पास सामने मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, 23। 23 का स्क्वायर क्या होता है, लेकिन स्क्वायर लर्न होनी चाहिए। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत जरूरत पड़ेगी। ये कई बार आते हैं, लेकिन हम क्या, ट्रिक्स तो हमको सरारों टीचर ने तो बता दी, लेकिन क्या करते हैं आप, जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे कोई मतलब नहीं है उसका। आपको अपनी हैबिट में डालना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। तो 23 आता है, 23 का क्या होता है 529, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा 528, दैट्स आंसर। 2 सेकंड्स में आप कर सकते हो। कंडीशनल है ये, इसमें 23 का स्क्वायर किया और 1 माइनस किया, आंसर आ जाएगा। और देखते हैं 29 31। ठीक है, 29 और 31 के बीच में क्या आता है 30। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। 900 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा 899 आंसर। 1 माइनस करना है बीच वाली संख्या में से स्क्वायर कर, जब 1 का गैप हो तब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कंटिन्यूअस वाली में क्या करना है, कोई सा भी एक नंबर लेना है, कम वाला लिया है तो उसका स्क्वायर किया, उसको ऐड किया। अगर ज़्यादा वाला लेना है तो उसका स्क्वायर किया, उसको उसमें से उतना कम कर दिया, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर किया, 1 माइनस किया, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंडीशनल्स हमारे कुछ थे।